अगले 48 घंटे ईरान के लिए बेहद खतरनाक हैं। नेतन्याहू को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से डर चुका है और हड़बड़ी में वो सीज फायर कर देगा, बहुत जल्दी सीज फायर। और जो पहला सीज फायर होगा वो पूरे 1 महीने के लिए होगा, तो फिर ईरान को तबाह करने का इजराइल के पास मौका नहीं होगा। तो अपनी फौज को एज यूजुअल, जैसे वो हमेशा करता है सीज फायर से पहले, और आपको मैं 12 घंटे पहले ये इशारा कर चुका था कि ऐसा नेतन्याहू करेगा क्योंकि उसकी फितरत है। तो नेतन्याहू ने अपनी फौज को आदेश दिया है कि अगले 48 घंटे में जितने बड़े हमले कर सकते हो ईरान पर करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को जितना उड़ा सकते हो, नेतन्याहू ने कहा है उड़ाओ। ईरान का जितना नुकसान कर सकते हो अगले 48 घंटे में करो। तमाम मुसलमानों से अपील है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ करवाइए कि शैतान अपने इस मकसद में भी फेल हो। उधर फ्रांस का मिलिट्री चीफ दूसरे देशों के मिलिट्री चीफ से मीटिंग करने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए। ईरान ने भले ही डिमांड की हो, ईरान के हाथ में चाहे पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, लेकिन यह किसी को पसंद थोड़ी आ रहा है। सब कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अंदर खाने सबकी साजिशें चल रही हैं। अमेरिकी मीडिया, इजरायली मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, जर्मन मीडिया सब लिख रहे हैं कि इजराइल हार गया है, अमेरिका हार गया है, उसके हाथ से जंग निकल चुकी है, बड़ी हार हुई है। अब इनके पास, नेतन्याहू के पास कंट्रोल करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब दुनिया को दिख रहा है। तो नेतन्याहू सामने आया, स्पेशली उसने ये सफाई दी कि जो भी मीडिया में चल रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, ऑपरेशन चल रहा है, और आपने देखा कि कितना बढ़िया ऑपरेशन चल रहा है। लगातार तेल अवीव और दूसरे इलाकों में मिसाइलें ईरान की गिर रही हैं। आपने देखा कि नेतन्याहू का कितना बढ़िया ऑपरेशन चल रहा है, इतना बढ़िया ऑपरेशन कि इजराइल के इलाके के मेयर चैनल पर आकर रो रहे हैं और कह रहे हैं नेतन्याहू ने हमें मरवा दिया, मिसाइलें रुक नहीं रही है। कितना बढ़िया ऑपरेशन चल रहा है कि अमेरिका के F-18 को ठोक दिया, F-35 को ठोक दिया, F-16 को ठोक दिया। ईरान का ऑपरेशन बढ़िया चल रहा है या इजराइल का, दुनिया देख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फोन पर बात की और कहा कि आज जो हमारे साथ किया है एग्रेशन अमेरिका ने, कल वो किसी और के साथ भी करेगा। हम रिटेलिएशन कर रहे हैं, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जंग हमने शुरू नहीं की है, बाकी हम एक्शन लेने को, जंग रोकने के लिए जो भी एक्शन पड़े हम लेने को तैयार हैं। उधर ऑफिशियल ने कहा है कि 2000 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और उन 2000 टैंकर में टोटल 20,000 क्रू फंसे हुए हैं। यहां पर गौड़ी मीडिया आपको कुछ और दिखा रहा है। कल मोदी की बात हो गई, मोदी को फोन कर दिया पेजेश्कियान ने, और सिर्फ मोदी ने इतना कहा कि जंग बंदी होनी चाहिए, शांति से हल निकालना चाहिए, बस ये बात कही। खुद जो मोदी जी ने कहा अपने ट्वीट में कि इतनी बात हुई। लेकिन मैंने गोदी मीडिया की एंकराइन को पिछवाड़ा उठा उठा के चीखते हुए देखा, मोदी की बात हो गई है बहुत बड़ी, पेजेश्कियान से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पापा ने बात कर लिया, पापा ने अरे तुम्हारी बात। अबे मोदी की बात ही तो ही है। अब अगर इतना है दम, तो 20,000 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें भारत के भी 20 से 22 टैंकर है तुम्हारे कंट्रोल, उदय कंट्रोल है। दम तो निकलवा कर दिखाओ, निकलवाओ। हट। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कंफर्म किया है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं सब एक चीज पर राजी हैं, सबके डिसीजन एक जैसे हैं, जैसा सुप्रीम लीडर कहेंगे वैसा होगा। जो हमने, हमारे लीडरों ने शहादत दी है, आज हम सब एक जगह हैं। स्पेन का प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है, और मैं स्पेशली इस बयानों को दिखा रहा था आपको। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में
अपनी संसद में, बाहर मीडिया में, हर जगह कहा कि ईरान पर जो हमला हुआ ये इलीगल था, ईरान पर जो हमला हुआ गलत था, ईरान के ऊपर जो हमले किए गए ये जबरदस्ती किए गए, इस जंग को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। ये तमाम बातें स्पेन के प्रधानमंत्री ने कही। स्पेन ने कहा हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हक बात बोलेंगे, जो गलत है सो गलत है। ईरान को जब ये समझ में आया कि स्पेन हमारा साथ दे रहा है, कम से कम बयान तो दे रहा है, तो स्पेन के जो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए थे, ईरान ने अपनी दोस्ती दिखाई, वफादारी दिखाई और स्पेन के टैंकरों को निकलने दिया। अब ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, 56 इंच की छाती वाला कहते हैं। अबे ये बोलना बंद कर दो, 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती तो हिजड़े भी लेके घूम रहे हैं। असली तो तुम अपनी लेजर आई यहां दिखाते। बताइए, चाइना का टैंकर निकल रहा है, थाईलैंड का टैंकर निकल रहा है, लीजिए स्पेन का भी निकल गया। हमारा अगर परमिशन लेके भी आता है तो राइट विंग वाला प्रोपेगेंडा, गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा, मोदी जी ने छुड़ा दिया टैंकर, ला 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 अलादीन। अबे तुम्हारी औकात दुनिया देख रही है। अबे ये देश के अंदर की बात नहीं है, जो भी चलाओगे वही देखेगी दुनिया। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। खुद ईरान कह रहा है कि हम किसी जहाज को जाने नहीं दे रहे हैं। भारत का टैंकर निकल भी रहा है तो वो भारत सरकार कह रही है ईरान से बात करके निकला है टैंकर, परमिशन लेके। लेकिन अंधभक्त भाई साहब सुबह सुबह जो बासी मुंह पेशाब पीते हैं, आहा नशा देखो। मोदी सरकार बेचारी कह रही है कि ईरान से बातचीत करके हम टैंकर निकलवा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना मोदी जी का जलवा जलवा, ओह जलवा। हाँ, बढ़िया सी स्क्रिप्ट दे दी है मोदी जी को इन्होंने, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट दी है। अब ये जो आएगी धुरंधर 3, उसमें सबसे बड़ा सीन यही होगा कि मोदी जी ने ईरान को धमकाया, ईरान डर गया और स्पेन के, थाईलैंड के तमाम टैंकरों को मोदी जी ने निकलने दिया। बस पाकिस्तान का टैंकर रुकवा लिया मोदी जी ने। ला 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 धुरंधर। इजराइल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि ईरान ने हमें कुछ गिफ्ट देने की बात कही और वो गिफ्ट हमें मिल भी चुका है, वो गिफ्ट था टैंकर। ईरान ने अमेरिका से कहा था कि कुछ टैंकर हम निकलने देंगे, वो गिफ्ट था। डोनाल्ड ट्रंप इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बजा रहा था कल, बात गुलाबी सुअर। जैसे ही ईरान ने जरा सा एक्शन लिया, दोबारा तेल के दाम आसमान में जाने लगे। जैसे ही ईरान ने अमेरिका इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू की और फाइटर जेट क्या गिरा दिया, हो। इंडियन ओशियन में जाके गिरा है F-18, पहला फाइटर जेट है F-18 जो ईरान ने गिरा दिया, इंडियन ओशियन में जाकर मरा है। इससे पहले F-35, F-16 हिट किए थे, जिनको लैंड करना पड़ा था। ये तो पूरा ही गायब, इंडियन ओशियन में घपाघप, बूम भाम धुड़ूम। यह अंधभक्तों की साजिश है। मैं नेतन्याहू से और अमेरिका से डिमांड करूंगा कि जांच की जाए कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे ही भारत की एक गंदी भीड़ ने आपको सपोर्ट किया, पनौती लग गई, धपाधप पिटे हो उसके बाद, चाहे तमाम रिकॉर्ड चेक कर लो। ईरान ने भले ही शर्तें ठुकराई हैं, लेकिन व्हाइट हाउस तैयारी कर रहा है कि अपने वाइस प्रेसिडेंट को, टॉप लीडर को, बस बोलिए ट्रंप के नीचे अगर कोई है तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान भेजने को तैयार है। बताइए, ईरान ने बताया है कि वो कंपनी जो व्हाइट फास्फोरस बम बनाती है, जिसने गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों को अंधा बहरा लंगड़ा लूला किया, हमने उस कंपनी, उस फैक्ट्री को निशाना बनाया है। अल्लाह अकबर। भाई साहब, इसी बात पे ईरान को बातचीत ही रद्द कर देनी चाहिए, बल्कि कोई भी आड़े टेढ़े बयान आ रहे हैं, ठीक है, ईरान को और तगड़े। बल्कि मैं एक बयान याद दिला देता हूं, ईरान पहले ही कहा था, मैं ये दिखा चुका हूं बयान 4 घंटे पहले, कि ये जो हमले किए हैं डिमोना पे हमने कुछ घंटे पहले, ये ईरान के ऑफिशियल कह चुके हैं, ये आउटकम है उसका जो हमें धमकी दी जा रही है, जो हमें धमकियां दी जा रही हैं इधर उधर से। ये उसका रिजल्ट है कि हमने डिमोना
के एरिया को हिट किया है पिछले कुछ घंटों में, और आगे भी ऐसे ही धमकियां मिलती रही दुश्मन की तो हम हमले करेंगे। यकीन जानिए, व्हाइट हाउस ने अब कहा है, ये रही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, इसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं। बताइए, जो जनखा, जो हराम की औलाद एक तरफा ईरान पर हमला किए था, यह सोच के कि खामनाई को मारते ही रिजीम खत्म हो जाएगी, वो शांति चाहता है। ऐसा कैसे? अच्छा, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ईरान हार चुका है, डरा हुआ है, इसलिए वो खुद हमसे डिमांड कर रहा है। मतलब सारी बातें उल्टी, सारी बातें उल्टी। इसी बात पर ईरान को बिल्कुल बातचीत बंद करके सीधा सीधा इजराइल पर धपड़ धुपुड़ धुम भकड़ धुपुम भुम करना चाहिए। बस धबाधप धबाधप धबाधप, जब तक अमेरिका अपनी जबान बंद करके हाथ न जोड़ ले, धपड़ धुपुड़ धुम। दोस्तों, पूर्व CIA के ऑफिसर ने कहा है कि बहुत ज्यादा फौज अमेरिका ने तैनात कर दी है, अब ईरान में घुसने की तैयारी हो रही है। तो ईरान को यह समझना होगा कि एक बार फिर से अमेरिका धोखा दे रहा है, और इस धोखे में पाकिस्तान खुद ईरान को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान धोखा दे रहा है। शहबाज शरीफ के मुंह में कुत्ते का मूत, समझे? यह पाकिस्तान ईरान का हमदर्द नहीं है, यह पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का और डॉलर का हमदर्द है। यह शहबाज हरामी और यह आसिम चुनीर, यह अमेरिका का हमदर्द है। यह इन सबकी प्लानिंग होगी कि एक बार बड़े लेवल पर जाल फेंका जाए, इस बार और बड़े लेवल पर, ताकि ईरान को यकीन हो कि नहीं, इस बार तो बड़े बड़े देश, हमारे खुद मुसलमान देश शामिल हैं सीज फायर करवाने में। तो इस बार बात कर लेते हैं, क्या पता हो जाए, और पीछे से हम खर्क पर कब्जा करेंगे, हमला कर देंगे, पूरी तरह से ईरान को बेकार कर देंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान भी बार बार कह रहा है कि हमला जारी रखो। तो नजर आ रहा है कि ईरान को धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है। मेरी बातें अगर ईरान के किसी ऑफिशियल तक पहुंच रही हो तो मेहरबानी करके अमेरिका पर भरोसा ना करें। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।